देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि प्राइस जो है इस लेवल पे है तो एक छोटा पुल बैक दे, रिट्रेसमेंट दे और यहाँ से फिर से चार्ट ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, चार्ट बस वहीं पे साइडवेज बनता है। तो इसीलिए कहीं किसी भी ब्रेकआउट से पहले आपको ये देखना होगा कि क्या वहां पर साइडवेज मार्केट जा रहा है, फाइट हो रहा है, और फाइट के बाद कौन जीत रहा है। तो वो स्ट्रेटजी जो आपको हेल्प करे ये कैच करने में कि जो ट्रेंड आ रहा है ना, अब वो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। लास्ट वीडियोस में हमने बात किया चार्ट कैसे बनता है, कैंडलस्टिक के बारे में हमने डिटेल में समझा। इन सब चीज़ों को समझने के बाद अब हम बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि मार्केट में किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, किस तरह से मार्केट में पैटर्न बनते हैं और मार्केट एक्चुअली में मूव कैसे करता है। इन सब चीज़ों को हम समझेंगे, थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझेंगे, थोड़ा एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे और इन सारे नॉलेजेस को यूज करके हम आज बिटकॉइन के एनालिसिस को भी देखेंगे, बिटकॉइन के चार्ट एनालिसिस, इन सारे नॉलेज को यूज करके, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। तो जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है ना, मार्केट में कुछ फेजेस होते हैं, आपको समझना होगा। जैसे कि बेसिकली 2 टाइप के फेजेस होते हैं और अगर आप थोड़ा डिटेल में जाओगे तो 2-3 आप बोल सकते हो। जैसे कि एक फेज होता है मार्केट ऊपर जा रहा हो, मार्केट नीचे आ रहा हो या मार्केट साइडवेज हो रहा हो। तो 1, 2, 3 तो मार्केट में ये 2 चीज़ होता है ना, या तो प्राइस ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो या साइडवेज जा रहा हो। तो मार्केट जब भी मूव करता है तो कभी भी एक सिंपल पैटर्न मूव नहीं करता है कि बस वो ऊपर ही जा रहा है या नीचे आ रहा है। तो मार्केट में एक्चुअली मूव करने के दरमियान में क्या-क्या होता है, ऊपर जाना, नीचे आना, इन सब के बीच में क्या कोरिलेशन है ना? कुछ चीज़ों को हम समझते हैं आज। तो आप देखो, एक तो बहुत ही ज़्यादा नोटबुक थ्योरी है कि मार्केट ऐसे मूव कर रहा हो, सिंपल। एक आप कर सकते हो ऐसे नीचे आ रहा है, ओके। तो इसमें क्या-क्या है, ये देखो, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं, इतना ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस हाई के ऊपर चला गया। तो देखो ये क्या बना था, उस पर्टिकुलर टाइम तक का ये एक हाई बना था मार्केट में, ये लो बना था। अब इसके बाद जो ये हाई बना है, ये पिछले हाई से ज़्यादा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ हायर हाई। मतलब क्यों, ये हायर हाई क्यों, क्योंकि ये जो हाई है ये पिछले हाई के ऊपर गया है, इसलिए ये हायर हाई है। बट ये जो लो बना है इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर लो? नहीं, ये होगा हायर लो। क्यों हायर लो, क्यों? क्योंकि देखो ये लो पॉइंट है, हम लो के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो दूसरा लो बना ना, ये लो 1 है, ये लो 2 है, तो ये जो दूसरा लो बना ना, ये लो पिछले वाले लो से हायर है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे ये एक हायर लो बना है। तो सेम इसी तरह से आप चलो, यहाँ पे एक हायर हाई था, तो इस हाई से ज़्यादा ये है, तो ये अगेन एक हायर हाई हो गया और ये एक लोअर लो हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच 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 एल 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 एल। तो अब देखो ये क्या हो रहा है, मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो नीचे भी जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं ट्रेंड। तो इसी में ये हो गया हमारा अप ट्रेंड, ये मार्केट अपर साइड में ट्रेंडिंग है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा बुक का पैटर्न है, बस कि बुक्स में भी आप पढ़ सकते हो, कहीं पढ़ सकते हो कि हायर हायर मार्केट बना के ऊपर जा रहा है और हायर लोज बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। और इसी का सिमिलर आप चले जाओगे तो सेम कॉन्सेप्ट लोअर लो में भी है, लाइक डाउन ट्रेंड में भी है। इस तरह से मार्केट नीचे आएगा। मार्केट कभी भी ऐसे बस नीचे नहीं आता है या सिर्फ ऐसे ऊपर नहीं जाता है ना, मार्केट को पैटर्न बना के जाना होता है। तो अभी हम ना डिफरेंट लेग्स को समझ रहे हैं मार्केट के टाइप के, जैसे कि जब ऊपर जाता है तो किस तरह से ऊपर जाता है, जब नीचे आता है तो किस तरह से नीचे जाता है, फिर हम दोनों को कंबाइन करेंगे, ऊपर नीचे दोनों का मूवमेंट कैसे होता है ना। तो अभी हम समझते हैं लोअर लो के बारे में। तो बस एक बेसिक थ्योरी को हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि ये था आपका, मान लो एक हाई, ये था आपका एक लो, फर्स्ट में ये हो गया। अब ये जो हाई है, ये जो हमारा हाई है, सेकंड हाई, हाई 2, ये पुराने वाले हाई से नीचे बना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लोअर हाई, एल एच। ये लोअर हाई क्यों है, क्योंकि ये पहला हाई था, दूसरा हाई बना, और जो दूसरा हाई है ये वो पहले वाले हाई से लो में बना है, इसलिए ये लोअर हाई है। और सेम आपके लो के लिए भी है, ये पहला लो था, ये दूसरा लो है हमारा, तो ये जो दूसरा लो बना वो पुराने वाले लो से नीचे बना, तो ये हुआ लोअर लो, एल एल। सेम आप यहाँ चले जाओ, ये हाई इससे नीचे है, राइट, तो ये बनेगा हमारा अगेन लोअर हाई, एक और हाई जो लो बना है,
ये हमारा लोअर लो एक और हो गया, इस हाई से नीचे ये वाला है तो ये फिर से आ गया लोअर हाई, और ये हमारा लोअर लो। तो इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है। डाउन ट्रेंड में भी अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, मार्केट कभी भी डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा, शार्प नहीं होगा, कभी कभार होता है, बट लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के चार्ट्स में आप देखोगे तो मार्केट कुछ इस तरह के ही पैटर्न बना के आता है। ये पैटर्न एग्जैक्टली क्यों बन रहा है, ये लो के बाद फिर से अप क्यों जा रहा है, फिर लो के अप क्यों जा रहा है, ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो हम आने वाली वीडियो में और समझेंगे डिटेल में, ठीक है ना। तो ये हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लिया कि मार्केट अप ट्रेंड में कैसे जा रहा है, लो ट्रेंड में कैसे जा रहा है, बट मार्केट कभी साइडवेज भी तो होगा, जो हमने शुरू में डिस्कस किया कि अप डाउन या साइड में जा सकता है मार्केट। तो साइड में जाने के लिए मार्केट क्या करेगा, ये देखो, ये हाई बना, ये लो बना, ये दोनों, ये हाई है ये लो है। तो अगला हाई जो बना ना मार्केट में, अब देखो आप एकदम एग्जैक्ट मत समझना कि मार्केट एकदम एग्जैक्ट यही करता है, ये तो बस एक पैटर्न से जिससे आप अपने दिमाग को बता रहे हो कि इस तरह से हो सकता है, इस तरह का होता है, बट जब चार्ट पे आप जाओगे तो एक्चुअल में चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम फ्रेम में बस हम बात कर रहे हैं कि बस ऐसे ही है कि इस तरह से होता है। जब आप चार्ट पे जाओगे तो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होंगे, सारे टाइम के बिहेवियर्स को मैच करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग चार्ट में भी डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से इन चीज़ों को हम यूज कर सकते हैं, और इसको हम लोग बिटकॉइन में आज अप्लाई भी करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये हाई बना, अब ये जो अगला हाई बना, ये मान लो कि थोड़ा सा ऐसे ही हो सकता था, थोड़ा ऐसे ही हो सकता था, बट यूजुअली ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर नहीं बना हमारे हाई के, लाइक इस तरह से ये कुछ नहीं बना। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये इक्वल हो गया, लाइक दिस इज इक्वल, इक्वल हाई। लो भी आप देखो तो इक्वल बन रहा है। तो जब हाई और लो आसपास की इक्वल में हो, या आप समझ लो कि इस तरह का थोड़ा सा बना दे, तो ये क्या है, एक तरह से साइडवेज मार्केट है कि हाई बन रहा है थोड़ा सा इस तरह का ही, लो बन रहा है इसी टाइप का, तो ये साइडवेज टाइप का मार्केट हो गया। वही आप ट्रेंडिंग में आप थोड़ा सा, जैसे कि अभी तो हमने सिंपल देख लिया कि ट्रेंडिंग में इस तरह का पैटर्न मान लो बनता है ना, ऊपर के हाई इसको ब्रेक कर रहा है, ये अप ट्रेंड मार्केट है। तो थोड़ा सा अगर इसको एक्चुअल विजुअलाइज करो तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि आप इस तरह का हो सकता है। तो इसमें आप देखो अल्टीमेटली ये हाई बना, ये भी छोटे छोटे हाई बन रहे हैं, बट ये इनका इसका एक मेन हाई है। तो ये जो हाई है ये जो स्ट्रक्चर को तोड़ के ऊपर गया। अब इस हायर हाइज के पैटर्न में आपको मेन चीज़ समझना है, एक चीज़ कि जब प्राइस किसी एक अच्छे पोजीशन से, इस बात को याद रखना ध्यान से, क्योंकि इसको हम लोग अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस में और डिटेल में समझेंगे, और साथ में जब बिटकॉइन के चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो उसमें भी हम इसको काफ़ी यूज करने वाले हैं ना। तो अब देखो ये एक हाई पॉइंट था जहाँ से प्राइस एक अच्छा डाउनफॉल आया था, है ना। तो ये जो पॉइंट है, मतलब यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव हैं, हमने पहले वाले वीडियो में बात किया हुआ है, आप पार्ट 2 में जाकर देख सकते हो, पार्ट 2 या पार्ट 3 में, उन लाइक आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारे पार्ट्स को देख लो, है ना, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें कि ये कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर सेलर्स एग्रेसिव हैं, वो सब कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव हैं, इस पॉइंट से प्राइस नीचे आया, बट फिर कुछ ऐसा हुआ कि प्राइस ने इस एरिया को तोड़कर वो ऊपर चला गया, और फाइनली इसके ऊपर जाकर एक कैंडल क्लोज कर दिया। अब कैंडल क्लोज क्या होता है, ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है, कैंडलस्टिक्स में कैंडल का ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज हो गया प्राइस ऊपर जाकर, मतलब कि बायर्स ने वहां पे क्या मूवमेंट दिया है ना। तो आपका ये पार्ट हो गया, इसमें का इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हुआ है, फिर प्राइस नीचे आया, ये जो हमारा एक्चुअल लो था उसको तोड़ा नहीं, और अगर लो को तोड़ा भी तो जो कैंडल जो बनाया वो कैंडल वापस से रिवर्स कर गया। जो कैंडल का विक्स हमने डिस्कस किया था कि वो लोअर पॉइंट था बट क्लोज ऊपर ऊपर आ गया है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बायर्स अभी भी यहाँ पे मजबूत हैं। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है, फिर से जो प्रीवियस हाई था इसको बायर्स ने फिर से तोड़ दिया, और फिर से प्राइस ऊपर चला गया, ये देखो। और ये जो सारा पार्ट हो रहा है ना, इन चीजों को हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो है पुराना जो स्ट्रक्चर बना था, ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना ऊपर से नीचे आया, इस पर्टिकुलर एरिया को इसने तोड़ दिया, उस स्ट्रक्चर को इसने तोड़ दिया और ऊपर क्लोजिंग दी, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे भी एक चीज है, ये नीचे आया, अब ये भी बोल सकते हो ना कि ये जो लो का पॉइंट था इसको भी तोड़ दिया गया, लो का पॉइंट को तोड़ दिया गया, बट यहाँ सस्टेन नहीं किया बढ़िया से, प्राइस सस्टेन नहीं किया, ये फिर से ऊपर चला गया और इसने फिर इसको तोड़ा। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, दिस इज आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नॉट दिस। और इन्हीं छोटी चीजों को अगर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझोगे
तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, बट वो ब्रेकआउट फेक होगा और आपका एसएल हो जाएगा। तो इसको और डिटेल में समझेंगे हम लोग चार्ट में जाकर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। इसी चीज को आप रिवर्स कर दो तो ये डाउन ट्रेंड के लिए हो जाएगा। ये देखो, यहाँ एक लो बना, ये हाई बना, हाई भी टूटा है और लो भी टूटा है। इस जगह पे लो बना था, इस जगह पे हाई बना था, तो हाई भी टूट गया और लो भी टूट गया। बट ध्यान से देखो यहाँ क्या हुआ, जब हाई टूटा वो सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन जब लो टूटा तो यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म में सस्टेन नहीं कर पाया, बट आगे जब जाके देखो तो लो में सस्टेन किया है। तो इस लो को, तो असली में आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ है, इस लो के पास। इस हाई के पास कुछ नहीं हुआ, प्राइस कभी नहीं आया, बट इस लो के पास जब हुआ है तो प्राइस यहाँ पे सस्टेन किया नीचे, फिर नीचे आके पुल बैक है। ये पुल बैक क्या होता है, पुल बैक के बारे में भी काफी डिटेल में बात करेंगे आगे। नीचे आके ऊपर और फिर इस लो को तोड़ के नीचे, फिर से कुछ नहीं गया प्राइस, फिर से इस लो को तोड़ के नीचे, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें जो आपको याद रखना है 2 पॉइंट, अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है मल्टीपल टाइम्स, मतलब ट्रेंड अपसाइड का है। अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है बार बार मल्टीपल टाइम्स, तो ट्रेंड जो है डाउन साइड का है। तो आमतौर पे ये कहा जाता है ट्रेडिंग वर्ल्ड में कि यू मेक मनी व्हाइल फॉलोइंग द ट्रेंड, ठीक है। तो इसमें आप दो चीजें आती हैं, ट्रेंड एंड रिवर्सल। आप 2 तरह से पैसे कमा सकते हो। एक हुआ कि जब इस तरह का ट्रेंड बन रहा है तो आप एंट्री करो ट्रेंड के डायरेक्शन में, इस जगह पे आपने एंट्री कर ली, इस जगह पे कर लिया, इस जगह पे कर ली, और इस ट्रेंड को आपने फॉलो किया, इस जगह पे करी, कहीं पे ट्रेंड को आपने फॉलो किया, इस जगह पे कहीं बाय कर लिया, ट्रेंड को फॉलो किया। तो आप तो एक ये ट्रेंड फॉलो कर रहे हो और इस जगह से प्रॉफिट बना रहे हो। लेकिन जब इस तरह से मान लो कि एक डाउन ट्रेंड आ रहा है और फिर यहाँ से वो मूव करना शुरू करेगा अपोजिट में, तो ये ट्रेंड यहाँ पे क्या था, इस जगह पे तो आपको पता नहीं था ना कि ट्रेंड ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ट्रेंड तो बस नीचे ही आ रहा था, आपको थोड़ी पता था कि यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। तो वो स्ट्रेटजी जो आपको हेल्प करे ये कैच करने में कि जो ट्रेंड आ रहा है ना, अब वो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। यहीं पे हम समझते हैं एक मार्केट के एक स्ट्रक्चर को, कि मार्केट में जब प्राइस मूव करता है तो वो कुछ फेज से गुजरता है। जैसे कि थोड़ा ट्रेंड अप किया, अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर कुछ देर में मार्केट ट्रेंड अप हुआ, फिर प्राइस साइडवेज हो गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर साइडवेज हो गया, और फिर मार्केट इस तरह से नीचे आने लगा, फिर साइडवेज हो गया, फिर साइडवेज, फिर नीचे। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ये रहा आपका ट्रेंड अप, ये आ गया साइडवेज फेज, फिर से एक छोटा सा ये साइडवेज है, ये अप ट्रेंड, ये साइडवेज, ये अप ट्रेंड, साइडवेज, अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड, थोड़ा साइडवेज, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड। देखो यहाँ क्या हो रहा है, और ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, एक्यूमुलेशन। और ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3, दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दीज आर जस्ट द फैंसी टर्म्स, एक ही चीज को समझने के लिए कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर गया, ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स में इम्बैलेंस हो गया, इसलिए प्राइस ऊपर चला गया, फिर से बैलेंस आ गया, तो प्राइस क्या होने लगे, यहाँ पे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने लगे, कि प्रॉफिट, जिन लोगों का प्रॉफिट बना वो लोग शायद सेल कर रहे होंगे, है ना, जिनको बाय करना है वो बाय कर रहे होंगे, तो वहाँ पे लिक्विडिटी आ गया, प्राइस एग्जीक्यूट होने लगा, तो इसलिए यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, एक्यूमुलेट करने लगा, ऊपर गया, एक्यूमुलेट करने लगा। तो हम इसे एक्यूमुलेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें दिख गया ये पैटर्न कि प्राइस जो है ऊपर की ओर ही जा रहा है, इसीलिए एक्यूमुलेशन है। बट मान लो कि आपको इसके बाद इसके आगे का आपको नहीं पता होता क्या हो रहा है, तो जैसे अगर इसे एक्यूमुलेशन बोल रहे हैं, इसे एक्यूमुलेशन बोल रहे हैं, इसे एक्यूमुलेशन बोल रहे हैं, तो हम इसे भी एक्यूमुलेशन बोलते हैं, बट अब हम इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये प्राइस को, लाइक वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है, मतलब अभी बायर्स एक्यूमुलेट क्यों हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे बायर्स अल्टीमेटली यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, बट जीत कौन रहा है, बायर्स, मतलब कि ज्यादा क्या है यहाँ पर, बाइंग ज्यादा है हमारे पास, मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, मतलब बायर्स चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाए, मतलब
वो खरीदना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल है, तो वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, किसी चीज को आप संग्रह कर रहे हो, तो दैट्स वाई देयर एक्यूमुलेशन, इट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन, कि ऊपर जा रहा है प्राइस। तो इसीलिए तो ये इस जगह पे हमने नहीं बोला एक्यूमुलेशन, हम इसको एक्यूमुलेशन तब बोल रहे हैं जब यहाँ पे जो बाइंग सेलिंग का मूवमेंट हुआ, इसके बाद प्राइस ऊपर गया, तो हमें पता चला ठीक है अभी प्राइस यहाँ पे जो भी फाइटिंग हुई उसके बाद बायर्स जीत गए, मतलब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो इसलिए एक्यूमुलेशन है कि किसी ने एक्यूमुलेट किया। बट इस पॉइंट पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि इसके बाद प्राइस नीचे गया, मतलब कि इस जगह पे जो फाइटिंग हुई उसके बाद सप्लाई बढ़ गया, डिमांड घट गया, है ना। तो सप्लाई बढ़ गया मतलब कि जो जिसके पास था वो अपना माल छोड़ रहा था, तो इसीलिए ये हो गया एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। एंड दैट इज वाई ऊपर जाने के समय जो साइडवेज का मूवमेंट होता है इन सबको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन, और नीचे जाने के समय जो साइडवेज मूवमेंट होता है इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो छोटे से छोटे टाइम फ्रेम से लेकर बड़े से बड़े टाइम फ्रेम में आमतौर पर मार्केट एक्यूमुलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ही चलता है। तो ये तो हो गया एक बेसिक सा मार्केट स्ट्रक्चर पैटर्न का। अब देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है। कभी ऐसे होगा मार्केट जाना चाहेगा इस तरह से, तो यहां पर क्या हुआ, एक हाई पॉइंट था, एक लो पॉइंट था, इसके बाद एक हाई बनाया, तो ये कौन सा हो गया, ये प्रीवियस हाई के ऊपर का था, तो ये हो गया अपना हायर हाई हो गया। ये लो जो है इसके नीचे नहीं बना है, तो ये अभी भी ये जो सेकंड लो बना है ये प्रीवियस लो के ऊपर बना है, तो ये भी हमारा हायर लो हो गया है, हायर लो और हायर हाई। बट इस जगह पे देखो प्राइस बार बार आ रहा है इस जगह पे। अब ये हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कि किसी एक लेवल पे प्राइस बार बार आके वहां से रिजेक्ट क्यों होता है, या अगर नीचे प्राइस बार बार इस तरह से आ रहा है इस जगह से ऊपर क्यों जाता है, ये हमने सबसे फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो में कवर किया हुआ है। तो आप जो है पार्ट 1 या पार्ट 2 जाकर देखिए, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करके नीचे क्यों आ रहा है, या इस तरह के पैटर्न से रिजेक्ट करके ऊपर क्यों जाता है। तो यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, लो जो है ये प्रीवियस लो था, ये जो नया वाला लो बना है वो प्रीवियस वाले लो के ऊपर बना है, लो 1 लो 2। अगला लो जो बना है वो भी प्रीवियस वाले लो के ऊपर बन रहा है, लो 3। आप एक सेंटिमेंट समझो, यहाँ पर पहली बार जब यहाँ पर सेलर्स आए तो वो लोग इस लो के नीचे प्राइस को नहीं ले जा पाए, इस लो तक आया प्राइस, सेलर्स ज्यादा होते गए, सप्लाई ज्यादा होता गया, डिमांड कम होता गया, प्राइस इतना नीचे आने लगा, बट इस पॉइंट पे आने के बाद प्राइस यहां से नीचे नहीं जा पाया। इसका मतलब क्या है कि यहां पर सेलर्स खत्म हो गए और फिर प्राइस ऊपर जाने लगा, मतलब बायर्स फिर से आ गए यहाँ पे। अब इस साइकोलॉजी समझो कि इस जगह पे रेजिस्टेंस है ना, मतलब यहाँ पे सेलर्स आते हैं, यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर्स ने प्राइस को इतना नीचे ला पाए, सेलर्स इतने जब प्राइस को ले पाए, इससे भी नीचे नहीं लेके आ पाए उस टाइम पे। फिर से बायर्स आए और बायर्स प्राइस को ऊपर लेके चले गए। फिर यहाँ पर सेलर्स आए, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है ना, तो प्राइस यहाँ पे फिर से नीचे आया थोड़ा, बट अगेन सेलर्स उतना नीचे नहीं लेके जा पाए, फिर प्राइस ऊपर चला गया। इस जगह पे फिर से रेजिस्टेंस के पास आया और यहाँ पर फिर से एक लो लगा, मतलब यहाँ पर जो बायर्स थे उन बायर्स का कटा स्टॉप लॉस, ठीक है, लेकिन वो इतना ही नीचे आ पाया, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा पाया। और सबसे खास बात, ये प्रीवियस जो लो था अभी ये तो सबसे नीचे का लो था, अगला लो इसके ऊपर बना है, अगला लो इसके ऊपर बना है, तो इस लो के नीचे भी फिर से नहीं आ पाया और प्राइस यहां से ऊपर चला गया। मतलब कि आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको समझ में क्या आ रहा है, इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे सेलर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस नीचे आए, ठीक है, बट उनमें उतना दम नहीं है कि प्राइस को उतना नीचे लेकर आए। बार बार बायर्स पुश कर रहे हैं और अल्टीमेटली यहाँ पर थोड़ा सा फाइट करने के बाद बायर्स फिर से प्राइस को ऊपर लेके चले गए। इसमें क्या हो रहा है ना, आपका जो हाई बन रहा है वो एक ही पॉइंट पे बन रहा है। देखो ये हायर हाई नहीं है, ये सारे इक्वल हाईज हैं, बट जो लोअर लो है ना, वो लो जो है ये अपर होते जा रहा है, लो शिफ्ट करते जा रहा है। तो आप इसको अब थोड़ा बेटर व्यू में ऐसे देखो कि ये जो लो का पॉइंट है ये ऐसे ऊपर मूव करता जा रहा है, मतलब सेलर्स प्राइस को जितना नीचे ले जा पा रहे थे पहले, अब उसे कम ले जा पा रहे हैं। फिर सेलर्स जो प्राइस को ले जाना चाह रहे थे नीचे, अब उससे और कम ले जा पा रहे हैं। आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं सेलर्स और कम प्राइस को नीचे ले जा पा रहे हैं और बायर्स इसको तोड़ना चाह रहे हैं। तो अभी जो है सेलर्स, अभी ना सेलर जीत पाया ना बायर जीत पाया, बट बायर्स कम से कम अपने आप को होल्ड कर रखा हुआ है।
कि यहाँ से तो मैं ऊपर लेके जाऊंगा, सेलर्स प्राइस नीचे लेके आता है, बोलता है ठीक है तुम लेकर जाओ, मैं वापस ऊपर लेके आऊंगा, और लास्ट में जब दोनों में फिर से फाइट होता है तो ये प्राइस ऊपर लेके चला जाता है। और सेलर्स के वीकनेस का एक सिंबल सबसे बड़ा ये है कि ये जो है ना लोअर लो, एक्चुअली जो लो पॉइंट है वो अब मूव करता जा रहा है, जो कि हाई बढ़ता जा रहा है। सेलर्स आर गेटिंग वीकर। इसमें कभी कभी एक और सिनेरियो आ जाता है जो हमने डिस्कस किया था ना सप्लाई एरिया पहले, उसके बारे में देखते हैं। मान लो आपका चार्ट इस तरह का बनाओ, कहीं पर इस तरह का, ये पहले का, ये बहुत पहले का है ना, और अभी आप इस तरह का मूवमेंट आया, और एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे प्राइस गया, नीचे आया, फिर आया, नीचे आया, इस तरह से, तो इस लेवल पे हाई बन रहा है। आप देखो ये हमारा हाई पॉइंट है और ये हमारा लो पॉइंट है, तो ये जो लो 1 है कितना नीचे है, लो 2 उससे ऊपर है, और लो 3 उससे भी ऊपर है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, सेलर्स नीचे ले जाना चाह रहे हैं बट बायर्स नीचे जाने नहीं दे रहा है। धीरे धीरे लो ऊपर बढ़ते जा रहा है, लो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे हम क्या जज कर रहे हैं कि सेलर्स आर गेटिंग वीक, और यहाँ पे हायर जो बायर्स है वो प्राइस को यहाँ पर उन्होंने होल्ड कर रखा हुआ है। बट एक चीज देखो, क्यों हमें ये समझना चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस ने ऑर्डर कहाँ पे प्लेस किया है, जो हमने सबसे फर्स्ट वीडियो बात किया था कि व्हाई शुड वी बिलीव इन टेक्निकल एनालिसिस, कि इंस्टीट्यूशंस कैसे बिहेव करते हैं। अब इसी सेम चार्ट के आप बहुत पीछे जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर एक सप्लाई एरिया था, जहां से भले अभी जो है सेलर्स नीचे लेकर नहीं जा पा रहे हैं, बट इस जगह पे क्या हो रहा है, इस जगह से प्राइस सेलर्स इतना नीचे लेकर आए थे, इस जगह पे जिसने भी सेल किया है, इस जगह पर जिसने भी सेल किया है प्राइस को इतना नीचे लेकर आया है इस जगह पे। ये पास्ट की बात है, बट हमें पास्ट को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि इंस्टीट्यूशन जो है वो बाद में भी एक्ट करते हैं, उनके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पर सेल करके रखा होगा, मतलब इसने यहाँ पे काफी सेल किया, फिर भी उसका ऑर्डर पेंडिंग तो होगा, या फिर से जब वहां पे आया तो वो फिर से शॉर्ट सेलिंग कर सकता है। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है ये हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, और जिनको पता होगा वो बहुत अच्छी सी बात है। तो यहाँ पर नीचे आया प्राइस, जिस इंस्टीट्यूशन ने बेचा था वो फिर यहाँ से बेच सकता है ना। क्यों बेच सकता है, या तो उसके पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे कि पिछले बार जब वो बेच रहा था तो क्या पूरा बेच पाया, नहीं बेच पाया, सारा खत्म नहीं कर पाया, तो वो दोबारा से बेच सकता है। या फिर हो सकता है उसके लिए फेयर वैल्यू है कि उसको फिर से लगे कि इस जगह पे वो जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, तो इसलिए वो फिर से यहाँ पे बेच सकता है। तो आप अगर सिर्फ इतना देखोगे, मान लो कि आपने इसके यहां तक आपने नहीं देखा, यहां तक आपने नहीं देखा, आप बस अभी देख रहे हो बस क्या हो रहा है कि ठीक है लोअर ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि ये प्राइस यहां से नीचे आ जाएगा। ये क्यों नीचे आया ये समझो, क्योंकि भले जब तक हम यहां से ऊपर जा रहे थे ना, तब तक ये जो पार्ट है ये लोग दे वर नॉट एक्टिवेटेड, दे वर नॉट एक्टिवेटेड, ये ऑर्डर्स एक्टिव नहीं थे। तो धीरे धीरे जब ये ऊपर जा रहा था यहाँ से, इधर से हो सकता है किसी को वैल्यू अच्छा लगा होगा क्योंकि प्राइस काफी नीचे था तो वैल्यू अच्छा लग सकता है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लगा, एक लो बना, ऊपर गया, यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग आई, लो आया। अब देखो इनको ये भी तो देखना होगा ना कि दे आर नॉट लाइक कि इमीडिएटली सेल कर दिया, बट हो सकता है इन्होंने सेलिंग चालू कर दी। मान लेते हैं कि यहाँ पे इनके 1 लाख पेंडिंग ऑर्डर्स थे और कोई यहाँ से बाई कर रहा है तो बाई भी अग्रेसिव है धीरे धीरे, तो यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव है, तो तुरंत यहाँ पर जाके प्राइस तुरंत नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स है ना तो तुरंत नीचे आना चाहिए। बट ये भी देखो ना कि ये यहाँ से जो ऊपर लेके जा रहा है ये भी तो काफी पॉजिटिव है। इस तरह का यूजुअली तब होता है जब आपस में इंस्टीट्यूशंस के बीच में ही फाइट होती है कि कोई सेल करने के लिए बहुत ज्यादा ऑर्डर रखा है तो कोई बाय करने के लिए रखा हुआ है। अब कौन कितना बड़ा किसके पास है ये हम चार्ट्स में समझेंगे, जब हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे डिमांड सप्लाई के हम तब समझेंगे। तो अभी आप ये देखो कि यहाँ पर सेलर्स तो थे, बायर्स भी एग्रेसिव थे, तो अल्टीमेटली वही हो रहा ना कि बायर्स बाय करने लगे बट सेलर्स का ऑर्डर आया थोड़ा नीचे आया। अब ऐसा भी तो नहीं है कि ये एक ही बार में पंच कर दे, क्योंकि एक ही बार में पंच कर देगा तो प्राइस इंस्टेंटली फॉल कर जाएगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक ही बार में पंच क्यों नहीं कर सकते हैं, अगेन उनको ऑर्डर ब्लॉक्स में लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह से लास्ट में क्या हुआ, अल्टीमेटली जीत सेलर्स की हुई। ये जो बाय जो कर रहे थे उनके ऑर्डर्स खत्म हो गए, लाइक उनका सारा हो गया माल खत्म, ये जितना बाय करना था मैंने कर लिया,
हो सकता है इनको 50,000 बाय करना हो, तो धीरे धीरे वो 50,000 बाय हो रहा होगा, इनका 50,000 के 50 इनके 50,000 के सेलिंग ऑर्डर के सामने उनके 50,000 के बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, और लास्ट में जीत किसकी हुई? सेलर्स की, क्योंकि सेलर्स सेल करना ज्यादा चाहते थे, बाय करने वाले कम थे, तो अल्टीमेटली ये जीत गया, प्राइस नीचे आ गया। अब कभी कभी क्या होगा कि ये होते हुए भी कुछ मान लो मार्केट में बदलाव आया, मान लो कि ये जो ऑर्डर बना था वो 10 साल पहले बना था, और बीच में 5 साल में इस कंपनी में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए, 5 साल का फंडामेंटल्स में कंपनी में ऐसे बदलाव हुए कि यहाँ पे एक्चुअल में बाइंग पोटेंशियल ज्यादा था, लोगों को लग रहा था कि ये प्राइस भी जस्टिफाइड है, इंस्टीट्यूशन को भी लग रहा था कि ये प्राइस जस्टिफाइड है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा? बायर्स बाय करते जाएंगे, बायर्स खत्म नहीं होंगे, ये सारे पेंडिंग ऑर्डर्स खत्म होंगे, तब बायर्स, फिर ये प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी आप ब्रेकआउट देखते हो तो ऐसे प्राइस मान लो कि आपका ऊपर गया और आपको लगेगा यहाँ से ब्रेकआउट है, प्राइस इस तरह से आया और इस तरह से ब्रेकआउट चला जाएगा, तो इस जगह पे बाय करते हो, रिवर्स करता है, आपका स्टॉप लॉस कट जाता है। तो ब्रेकआउट अगर जब भी देखना है आपको, तो हमेशा देखना कि अगर किसी लेवल, ब्रेकआउट मतलब क्या, किसी लेवल को तोड़ के एक नया लेवल बना रहा है, जो भी हम समझे हम लोगों ने कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना होता है, तो यहाँ पर कभी भी कोई एक अच्छे से लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है, तो आप ये समझो कि इस तरह का कोई कंसोलिडेशन पैटर्न बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि ब्रेकआउट का मतलब हम ये कह रहे हैं कि बायर्स आर गेटिंग एग्रेसिव, बायर्स बाय कर सकते हैं, अगर हम ऊपर का ब्रेकआउट देख रहे हैं तो, है ना, कि बायर्स एग्रेसिव हो रहे हैं और बायर्स बाय करेंगे। बट हम ये भी तो बोल रहे हैं ना कि जो सेलर्स का लेवल है ना, जो भी आपका रेजिस्टेंस लेवल बना है, उस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगा तभी तो ब्रेकआउट होगा। तो ये जो लेवल है ये टूटेगा, कब टूटेगा? जब उस लेवल पे जो भी पेंडिंग सेल ऑर्डर्स होंगे। पहली बात तो वो लेवल बना ही इसलिए क्योंकि वहां पे पेंडिंग सेल ऑर्डर्स थे, और आप बोल रहे हैं कि ब्रेकआउट के लिए जाना चाहते हैं, मतलब कि बायर्स ब्रेकआउट मतलब ऊपर ले जाना चाहते हैं प्राइस को, लाइक बाइंग ज्यादा होने वाली है। तो ये दोनों सिनेरियो देखो, दोनों आपस में कितने कन्फ्लिक्टिंग है कि सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स भी हैं और ब्रेकआउट इसीलिए आना चाहिए क्योंकि वहां पे बायर ज्यादा है। तो अगर ये भी ज्यादा है और वो भी ज्यादा है, तो दोनों के ऑर्डर्स को फिल करना होगा पहले, दोनों आपस में फाइट करेंगे, बायर्स अपना ऑर्डर पंच करेगा, सेलर्स अपना ऑर्डर पंच करेगा, दोनों के ऑर्डर्स के बीच में ट्रांजेक्शन होगा, और जब ट्रांजेक्शन होता है तो क्या होता है? चार्ट ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, चार्ट बस वहीं पे साइडवेज बनता है। तो इसीलिए किसी भी ब्रेकआउट से पहले आपको ये देखना होगा कि क्या वहां पर साइडवेज मार्केट जा रहा है, फाइट हो रहा है, और फाइट के बाद कौन जीत रहा है ये डिसाइड करता है ब्रेकआउट ऊपर है कि नीचे होगा। अब ब्रेकआउट में एक तो ब्रेकआउट में ये हुआ हाफ पार्ट, इस हाफ पार्ट से आप ब्रेकआउट को समझते हैं। तो ब्रेकआउट में और भी काफी सारी चीजें होती हैं, कई तरह के ट्रैप्स होते हैं, है ना, लिक्विडिटी हंटिंग होती है, एसएल हंटिंग होता है, वो ये सब सारे टर्म्स हैं। एक्चुअल में अगर आप साइकोलॉजी समझ रहे हो तो आप ब्रेकआउट में आमतौर पर मिस नहीं करोगे, मतलब अगर आप 10% जीत रहे हो ब्रेकआउट में तो आप 80% तक अपने जीत को ले जा सकते हो। तो ब्रेकआउट के बारे में एक फुल वीडियो बनाएंगे डिटेल में कि ब्रेकआउट कैसे आपको समझना चाहिए। तो ये जो है हमने मेन कॉन्सेप्ट समझा, हायर लोज, साइडवेज क्या होता है, इन सब चीजों को हमने समझा। अब ये तो था थ्योरी नॉलेज, इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं क्योंकि बिटकॉइन में एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हो। आप ये देखो, अभी तक हमने जो समझा, अब थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम में आते हैं। ये जो टाइम फ्रेम जो मैं स्विच करता हूँ ना, इन टाइम फ्रेम्स के बारे में डिटेल में वीडियो आने वाला है, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको मालूम पड़ जाए। ये देखो, हम थोड़ा सा एक मंथली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेते हैं कि बिटकॉइन क्या करना चाह रहा है। ओके, यहां शुरू करते हैं। ये इसका बिटकॉइन का एक हाई था, जस्ट ये बिटकॉइन का एक हाई था, इस हाई के पास प्राइस आना चाहा, फिर नीचे आया, ये लो था, इस लो के नीचे आना चाहा, अल्टीमेटली इस हाई को बिटकॉइन का हाई ब्रेक हो गया। फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये जो कंप्लीट एरिया है ये साइडवेज टाइप का एरिया है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं और अल्टीमेटली जीता कौन? बायर्स, ठीक है, वेरी बेसिक। फिर यहाँ पे यहाँ तक का बिटकॉइन ने हाई लगाया, फिर नीचे आया, तो क्या ये लो इस लो के नीचे जा पाया? नहीं जा पाया, मतलब यहाँ पर फिर से बायर जीत गए, तो ये ऊपर आया, फिर नीचे आया। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो साइडवेज, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये साइडवेज हुआ, लाइक ट्रेंडिंग नहीं हुआ। बट इसी को आप थोड़े छोटे लेवल पे जाओगे तो ये जो हमने जो कैंडलस्टिक का ऑपरेशन जब किया था तो हमें पता था कि ये एक मंथली कैंडल है, राइट। तो ये डेली टाइम फ्रेम में ये जो एक कैंडल बना है आपका, ये जो एक कैंडल आपका बना है, ये डेली टाइम फ्रेम में 30 कैंडल बनाया होगा। लाइक अगर जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, बिटकॉइन में जितने भी ट्रेडिंग सेशन होते हैं उतने डेली कैंडल यहाँ बनाया होगा, तभी वो सारे कैंडल्स मिलकर एक मंथली कैंडल बना होगा। तो उसके अंदर में हो सकता है इस तरह से मूवमेंट हो, तो उसमें आप कुछ अपना अपॉर्चुनिटी देख सकते हो ट्रेंडिंग का। बट इस बड़े टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं तो ये एक साइडवेज टाइप का मार्केट है। ओके, फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको हटाओ आप, ठीक है। तो यहाँ पर साइडवेज टाइप का हुआ, इस लो को काट के नीचे आया
अभी देखो इस लो, ये जो आपका लो था, इस लो के नीचे नहीं जा पाया। क्या हुआ यहाँ पर जो बायर्स थे उनके पेंडिंग ऑर्डर्स होगा इस लेवल में, थोड़ा वो शिफ्ट भी कर सकता है कभी कभी। तो यहाँ पे बायर्स का पेंडिंग ऑर्डर था आपका, इस जगह पे बायर्स का पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होने लगा। इसीलिए देखो मार्केट क्या हो रहा है, आप खुद देखो ना, ये बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। जब ट्रेंड डाउन आ रहा है तो बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, ट्रेंड अप जा रहा है बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, बट यहाँ पे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। अब याद करो, रिलेट करो पिछले वीडियो से, पार्ट 3 जो हमने लाया था कैंडलस्टिक का, उस वीडियो में क्या हो रहा था, छोटे कैंडल्स कब बन रहे थे। छोटे कैंडल्स का मतलब क्या था, जो हमने कहा कि डोजी कैंडल्स बन रहा है, डोजी जो छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, मतलब वहां पे ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल ट्रांजेक्शन खत्म होगा और कोई ना कोई जीतेगा, बायर या सेलर में से प्राइस एक तरफ प्राइस मूव करेगा। तो ये हमारे डोजी कैंडल्स बन रहे हैं छोटे छोटे। यहाँ पे पहले हल्का सा बायर जीते, उतना नहीं जीत पाए, फिर से डोजी बना। लाइक यहाँ पे बाय ट्रांजेक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बाय सेल दोनों हो रहा है, ट्रांजेक्शंस एग्जीक्यूट हो रहा है, और लास्ट में जीता कौन, बायर। ठीक है, और बायर्स ऐसे नहीं जीते कि बस थोड़ा जीत गए। देखो ये आपका हाई लेवल है ना, आप देखो अभी हमने समझा था कि मार्केट में एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है कि हमने कोई लेवल बना दिया तो बस वहीं पे हो गया। एक लेवल्स होता है, मतलब एक लाइन नहीं, लेवल होता है। तो यहाँ पे आप देखो इस लाइन के पास एक लेवल था जहां से सप्लाई इतना आ रहा था कि प्राइस पहले इतना नीचे गया, फिर इतना नीचे गया। इसी लेवल के पास यहाँ पे साइडवेज टाइप का मार्केट है। आप देखो सारे विक्स हैं कैंडल में, मतलब कि वहां ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वहां पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, बायर भी आ रहा है, सेलर भी आ रहा है, दोनों मिल रहे हैं, ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। उसके बाद किस लेवल पे हो रहा है, खास करके देखो आपके इस रेजिस्टेंस लेवल के पास हो रहा है। मतलब यहाँ दो चीज हो सकता है, या तो जो बायर्स हैं उनके ऑर्डर्स खत्म हो जाए और ये सेलर्स के जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे या जो नए ऑर्डर्स लग रहे हैं, है ना, वो बच जाए और प्राइस नीचे आ जाए। बट यहाँ पे क्या हुआ, और इसी से हम समझ रहे हैं कि ये पॉइंट, ये जो साइडवेज पॉइंट है, जो अभी हमने वीडियो में कुछ देर पहले बात करा, ये जो साइडवेज पॉइंट है, ये एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे पता चला हमें। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन होता कि सेलर्स ज्यादा डंप कर रहे हैं सिर्फ और ज्यादा सेलर्स हैं तो प्राइस नीचे आता, बट यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर चला गया। तो ये एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक्यूमुलेशन है। तो ये तो हमने एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कर लिया कवर। उसके बाद आप देखो प्राइस यहाँ से गया, नीचे आया, थोड़ा साइडवेज रहा और फिर से ऊपर, सेम ये हाई बना प्रीवियस हाई के ऊपर। ये जो लो था, ये लो ये देखो, ये है आपका लो 1, ये लो 2, ये लो 3, ये लो 4, ये लो 5। ये जो आपका लोज बन रहा है ना, धीरे 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 ऊपर बनते जा रहा है। एक चीज और समझो कि अभी तो हम बिटकॉइन में थोड़ा बुलिश होंगे, हमारा व्यू क्यों होगा आप समझोगे अभी, बट एक चीज और समझना है आपको, खुद से आप जवाब देना इसका, ठीक है, सोच कर जवाब देना, वीडियो को पॉज करना, सोचना, खुद से पहले जवाब सोचना और फिर देखना मेरा जवाब, ठीक है। अभी और सवाल ये है कि जैसे कि मान लो ये आपका एक लो 1 बना, L1, लो 2, लो 3, लो 4, लो 5। इसमें एक चीज देखो, पहला लो से दूसरा लो जो है ऊपर बन रहा है थोड़ा, दूसरा लो से तीसरा लो थोड़ा और ऊपर बन रहा है, और तीसरा लो से चौथा लो और ऊपर बन रहा है, उससे और ऊपर बन रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, वीडियो पॉज करो, सोचो एक बार, यहाँ पे बायर सेलर्स की मेंटेलिटी क्या है। ओके, अब मेरा जवाब सुनो आप। ये जो लो 1 से लो 2 बना, इसमें जितना लो 1 था ना, जो ये पूरा रेंज था, इसका ऑलमोस्ट 50% तक आ गया नीचे। इसके बाद आप देखो तो ये भी काफी ज्यादा नीचे आ गया है, लो 3 लो 2 लो 3 करीब आ गया। बट अब जो लो बन रहा है ना, ये काफी ऊपर ही बन जा रहा है, मतलब यहां तक आ रहा है, यहीं से बायर्स घुमा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों काफी करीब आ गए थे, बट ये जो दूसरा लो बना, बायर्स थोड़ा नीचे आए घुमा दिया, थोड़ा नीचे आए घुमा दिया। अब मान लो कि ये और ऊपर होता, इस तरह से आया, यहां से आपका लो 5 बन रहा है मान लो, तो इतना ही नीचे आया और बायर्स घुमा दिए। तो पता है लोअर्स को देख के, ये लोज को देख के आपको मालूम पड़ रहा है कि ट्रेंड जो है अब धीरे 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 अप में स्ट्रांग हो रहा है। इसी का आप उल्टा करो कि जब आपका लो बन रहा है शुरू में, ठीक है, शुरू में जो आपके लोज बन रहे हैं इस तरह के बन रहे हैं, और धीरे धीरे वो लोज जो है करीब होते जा रहे हैं, धीरे धीरे आपके जो लोज हैं वो करीब होते जा रहे हैं। ये आपका बना लो 1, उससे काफ़ी दूर था आपका लो 2, उससे थोड़ा करीब हो गया लो 3, थोड़ा और करीब हो गया लो 4, और करीब हो गया लो 5। मतलब कि पहले जो है सेलर जब नीचे गिरा रहे थे प्राइस को,
बायर्स पुश करके ऊपर कर दे रहे थे, बट धीरे धीरे क्या होने लगा, सेलर्स के काफी करीब, जहां लो था उसके करीब आने लगे, बायर्स में उतना पावर नहीं होने लगा कि वो होल्ड कर सके प्राइस के ऊपर, वो नहीं होल्ड कर पा रहे हैं। मतलब देखो, सिर्फ आप ट्रेंड देखोगे ना, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और यही होता है साइकोलॉजी को समझना डीप में, कि ये जो हो रहा है ना, इसमें एक्चुअल में वो प्राइस आपको कहना क्या चाह रहा है। कहते हैं ना, भाव पढ़ो, रीडिंग चार्ट्स, रीडिंग प्राइस एक्शन इज भाव पढ़ना। ये प्राइस एक्चुअल में क्या बोल रहा है, सब बता रहा है आपको। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का बिहेवियर कौन कर रहा है हमें नहीं पता, बट जो बिहेवियर हो रहा है वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हम डिटेल में देख पा रहे हैं। बस आपको देखने की जरूरत है, अपने आंख कान सारे खुले रखो, प्रैक्टिस करो, ये पता, ये दिखेगा आपको। अभी ये बिटकॉइन में भी दिख रहा है, ध्यान से देखो आप। हम इसी चार्ट पे आते हैं फिर से। ये हमारा लो था, पहले लो छोटा था, फिर लो बड़ा बना, ये भी काफ़ी अच्छा गैप है, लो 1, लो 2, लो 3, लो 4। बट ये जो लो बना है ना, ये काफ़ी करीब में है। ये भले आपका लो है, बट आप देखो काफ़ी करीब में ये लो है। तो जिस तरह का बिटकॉइन में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, ये बात अब हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये ट्रेंड अब थोड़ा सा वीक होगा, और कुछ इस तरह का हो सकता है, या जो भी है, यहाँ पर न्यू बायर्स आ गए तो इस तरह का हो सकता है। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म व्यू है बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन में अगर कोई इंसान यहाँ पे जिस तरह का बुलिश था ना, कि मुझे 300, 400, 500, 1000% का रिटर्न मिल जाएगा, उस तरह का व्यू आप यहाँ पर नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये जो लो है, ये लो काफी करीब में आ चुका है। अगर एक लो और अगर करीब में आ जाए, मतलब कि अब हम रिवर्सल के बारे में भी सोचने लग जाएंगे कि थोड़ा सा रिवर्सल आके फिर सुपर बन सकता है, क्योंकि कई बार पैटर्न इस तरह का बनाता है, रिवर्स करता है फिर निकलता है, क्योंकि सारे सेलर्स को कंज्यूम करना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एकदम लॉन्ग टर्म व्यू। तो अभी हम बिटकॉइन में बुलिश क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन हमारे सारे पिछले वीडियोज के से ही हमें जवाब मिल जाएगा। देखो कैसे, ये देखो, ये रहा लेवल, लो बना, यहाँ से हाई बना। अब देखो ये डिमांड जोन है ना, डिमांड जोन क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस नीचे आया, बायर सेलर्स में फाइट हुआ, काफ़ी देर फाइट चला, और लास्ट में बायर जीत गए, तो ये डिमांड जोन बन गया। इसी को तुम सपोर्ट ही बोल सकते हो, एंड रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट। ठीक है, ये लेवल, ये तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा, बाकी ये नहीं तो हम इस कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में बात करेंगे जब हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आप एक स्मॉल टाइम फ्रेम चले जाओ, बस बिटकॉइन व्यू लेने वाले हैं। आप ये देखो वीकली टाइम फ्रेम क्या कर रहा है ये। अब देखो ये अभी जो आपने देखा कि मंथली टाइम फ्रेम यहाँ पे प्राइस नीचे आया, एक वीक डोजी कैंडल बनाया था, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस इस लेवल को तोड़ के ऊपर गया, नीचे आया, इस जगह पे फिर से टाइम स्पेंड किया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांजेक्शन हुए, बायर्स सेलर के ट्रांजेक्शन हुए, लास्ट में जीता कौन, बायर्स, और कितना जीते, इसके ऊपर, मतलब हायर हाई बना दिया। सेम काम यहाँ पे आया है, तो ये कौन सा लेवल है, जहाँ पे पहले ट्रांजेक्शन हो रहे थे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुए थे, जीता कौन था, बायर। प्राइस क्यों 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 बायर क्यों जीते, क्योंकि प्राइस ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, मतलब कि यहाँ पे बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं अभी, और फिर से ये बायर के सारे पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और उसके बाद हमें दिख रहा है धीरे धीरे कि यहाँ पे शायद देयर इज चांस कि बायर जीत जाए। बट देयर इज अ क्वेश्चन, क्या ये जीतेंगे, ये कंफर्म है, नहीं, कंफर्म कुछ भी नहीं होता मार्केट में, बट हमें थोड़ा सा व्यू और क्लियर होगा डेली टाइम फ्रेम में जाकर। आप देखो, अब ये देखो, ये वो लेवल है जहां पे हमने पहले डिसाइड किया कि बायर जो है एक्टिव हो रहे हैं। इस जगह पे धीरे धीरे हमारा लो बढ़ रहा था, बट एक टाइम के बाद लो जो है ऊपर बनने लगा, यहाँ से प्राइस इतना ऊपर चला गया। जस्ट लिटिल प्रैक्टिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, देखो ये हमारा साइडवेज एरिया है, क्योंकि आसपास नहीं चल रहा है, ये हमारा साइडवेज एरिया है, थोड़ा सा वीक बन गया, जो मैंने बताया था ना अभी, प्राइस नीचे आके फिर बाउंस करके इसी लेवल में आ गया, तो ये हमारा साइडवेज एरिया है, तो यहाँ पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए, फिर प्राइस नीचे आया, नीचे आया, तो अब जो है इस जगह पे हमें देखना है कि जहाँ पे ये जो डेली टाइम फ्रेम आया है, ये किस जगह पे, पहले बात तो ये जो हमारा बाय वाला एरिया है, जहाँ पे बायर्स थे पहले और प्राइस के ऊपर ले गए थे, इस लोकेशन पे हम अभी हैं, और तो ये एरिया हमारा इंटरेस्ट वाला है, क्योंकि ये डिमांड वाला एरिया है, जहाँ पे डिमांड्स हैं। अब एक लास्ट मोमेंट जो हमें बताएगा कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यहाँ तक नीचे आ गया प्राइस, ये लो है। हमने जो डिफरेंट कैंडल्स पढ़ा था लास्ट वीडियो में, कि
ये विक इतना बड़ा है, इसका मतलब कि सेलर्स ने ट्राई के नीचे आने का, नहीं ले जा पाए ऊपर, इतना ऊपर गया, फिर से नीचे आता है, बट ये जो लोअर लो 1 बना, इसके ऊपर बना हमारा लो 2, ये आसपास में ही है, लो 3, फिर हमारा लो 4 बना। तो लोज ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पे आप देखो ये हमारा आपका हाई था, ये हाई भी ऊपर जा रहा था पहले, बट हाई फ्लैट कर गया, हाई नीचे आ गया। बट इस चीज को आप देखने का तरीका ऐसे समझो कि हाई 1, हाई 2, हाई 3, हाई 4, ये सारे एक लेवल के आसपास में हैं। और ये लो जो है, आप लो का पैटर्न देखो ध्यान से, लो एक तरह से इस तरह से ऊपर चलता जा रहा है, और हाई सेम पैटर्न में है। अब यहाँ पे हमने समझा था क्या कि ये जो हाई के बार बार करीब जा रहा है, मतलब कि उस जगह के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं सेलर्स यहाँ पे सेल ऑर्डर डाल रहे हैं, बायर्स बाय ऑर्डर डाल रहे हैं, बायर्स धीरे धीरे जीत रहे हैं। और ये जो जगह है, ये जगह कौन सा है, हमने लास्ट देखा था कि ये लास्ट पेंडिंग ऑर्डर्स जहां पे थे, ये वो वाला जगह है। और यहाँ पे इस लेवल को फाइनली बिटकॉइन ने ब्रेक किया है, तो दैट्स व्हाई इट इज बुलिश। अब एक चीज और समझो कि बुलिश है, इसका मतलब कि आपको ट्रेड बस ले लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको किस तरह से इसमें ट्रेड लेना चाहिए, और छोटे टाइम फ्रेम में 4 आवर्स में। ये देखो, देखो यहाँ पे प्राइस आया, बार बार प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। तो इस छोटे टाइम फ्रेम पे, जब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो प्राइस एक स्विफ्ट मूव से ऊपर चला गया है। हम चाहते हैं कि थोड़ा और यहाँ पे फाइट होना चाहिए था, बट एक छोटा सा फाइट यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ था। तो अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, तो पहले तो आपको स्विंग का प्लान करना चाहिए कि इस जगह से मैंने ट्रेड ले लिया है, और सारी क्वांटिटी को यहाँ पे नहीं, आपको सारी क्वांटिटी आपको एक जगह पे बाय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि प्राइस जो है इस लेवल पे है, तो एक छोटा पुल बैक दे, रिट्रेसमेंट दे, और यहाँ से फिर से ऊपर जाए। तो आपको अगर 50 पर जितना आप बाय करना चाहते हो, लेट्स सपोज आप 10 लॉट्स बाय करना चाहते हो, तो 5 यहाँ बाय करो, थोड़ा वेट करो इस जगह पे, 2-3 यहाँ पे ऐड कर लो, 2-3 यहाँ पे ऐड कर लो, और इसको स्टॉप लॉस लगा लो, ताकि एवरेज प्राइस यहाँ तक आ जाए। ये आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस का एरिया, और इतना आप टारगेट एंजॉय कर सकते हो। अब लेकिन जब ये ऊपर जाएगा ना, तो छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स में आपको बहुत बार छोटे एंट्री का मौका देगा। तो ये सारा चीज हम डिटेल में बात करेंगे टाइम फ्रेम वाले वीडियो में, कि किस तरह से डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का डिफरेंट असर होता है, अलग अलग टाइम फ्रेम्स में हम किस तरह का व्यू बना सकते हैं, इंटरडे किस टाइम फ्रेम में करना चाहिए, स्विंग किस टाइम फ्रेम में करना चाहिए, इन्वेस्टिंग किस टाइम फ्रेम में करना चाहिए, किस तरह से हम ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं धीरे धीरे टुकड़ों में, बैचेस में, राइट। ये सारी चीजें को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। बढ़िया।